वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिस्ट्री से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन राष्ट्रवाद से रिलेटेड है। राष्ट्रवाद के विकास में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। यानी किसी भी राष्ट्र में जो राष्ट्रवाद का विकास होता है उसमें भाषा और लोक परंपराओं का क्या महत्व रहता है, उनका कितना योगदान रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई जो निम्नवत है। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ था, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति का भी एक अहम भूमिका रहता है, जिसे हम भाषा लोक परंपराओं के जरिए से जानते हैं। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो होगा कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया। कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत, इन सब से भी क्या होता है, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। तो इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। दूसरा जो पॉइंट है वो है, रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन और आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। जो रोमानी कलाकार थे और कवि थे, उन्होंने क्या किया, तर्क वितर्क किया और विज्ञान का महिमा मंडन और आलोचना भी किया और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उसके बाद जो पॉइंट है तीसरा वो है, एक साझा संस्कृति और एक साझा सामूहिक विरासत को राष्ट्र का आधार बनाया गया। एक साझा संस्कृति रहेगी और एक साझा सामूहिक विरासत को राष्ट्र का आधार इसमें माना गया। चौथा जो पॉइंट है वो है, लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्य के माध्यम से लोक संस्कृति के उन स्वरूपों को एकत्र करना राष्ट्र के निर्माण में बहुत आवश्यक था। लोकगीत, फिर जो जनकाव्य थे उस समय प्रचलित वे काव्य, फिर लोक नृत्य के माध्यम से क्या था, लोक संस्कृति की जो स्वरूप को है उसको एक जगह एकत्र करके राष्ट्र के निर्माण को आगे ले जाने के लिए बढ़ावा देना काफ़ी आवश्यक था। इसके बाद जो पॉइंट है वो है, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। अब क्या है, स्थानीय बोलियां, जो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, उस पर अधिक बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। अगर हम किसी क्षेत्र के लोगों के भाषा को ही सही से नहीं जान पाएंगे तो हम उनसे क्या करेंगे, अपने भावों का आदान प्रदान अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है, पहले वहाँ की भाषा को समझने पर अधिक बल दिया गया। उसके बाद जो पॉइंट है वो है, भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। भाषा भी क्या है, राष्ट्रीय भावना के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, भाषा से हम अपने मन के भाव को अच्छी तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं ये अगर सामने वाला समझेगा ही नहीं तो हमारी बात बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए राष्ट्रवाद में भाषा ने भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। जो पोलिश भाषा थी वो रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष की भाषा के रूप में देखी जाने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ, लोक साहित्य, फिर लोक परंपरा, भाषा राष्ट्रवाद के विकास में
योगदान दिया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।